यूनिट सेल एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के कितने टाइप्स थे? 3 टाइप्स थे। एक था प्रिमिटिव, फर्स्ट टाइप था प्रिमिटिव सेल, सेकंड टाइप था नॉन प्रिमिटिव सेल एंड थर्ड टाइप था विग्नर सीड्स यूनिट सेल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल। इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे क्रिस्टल की सिमेट्री कैसी होती है और उसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल मीन्स क्या हो जाता है, जो अरेंजमेंट एक क्रिस्टल है उसका जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है उनका अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट और उनके एजेस और इसका सिमेट्रिक जो सिमेट्रिसिटी है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते पहले सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल का। The definite ordered arrangement of faces and edges of a crystal is known as crystal symmetry। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या है, द डेफिनाइट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ फेसेस एंड एजेस ऑफ ए क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टल सिमेट्री। ठीक है, तो क्रिस्टल की सिमेट्री क्या है, जो उनका जो फेस और एजेस का जो प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। एक क्रिस्टल जैसे बन रहे हैं उनका जो मॉलिक्यूल्स ऐड होते जा रहे हैं उनका कैसा होना चाहिए, हमारा जो मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ फेसेस, उनका फेस सिमेट्रिक होना चाहिए, एजेस भी सिमेट्रिक होने चाहिए ऑफ ए क्रिस्टल इज नोन एज द क्रिस्टल सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में क्या है, द ऑपरेशंस rotation, reflection and inversion which gives the information about symmetry of crystal are known as symmetry elements। ठीक है, तो
एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है? द ऑपरेशंस like rotation, reflection and inversion which gives the information about the symmetry of crystal are known as symmetry element. जैसे हमने पहले डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री में क्या था? द प्रॉपर अरेंजमेंट और ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ फेसेस एंड एजेस ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड एज द क्रिस्टल सिमेट्री. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रिस्टल के जो सिमेट्रिक क्रिस्टल है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. ठीक है, जैसे कि जैसे हमारा एक क्रिस्टल है, उसको पकड़ लिए क्रिस्टल, सॉरी क्रिस्टल, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं और इन्वर्शन भी कर सकते हैं. तो मीनिंग क्या है, अगर हमने ये ऑपरेशन क्रिस्टल के ऊपर अप्लाई किए, ठीक है, जैसे मैंने एक ट्रायंगल ले ली, ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, अगर मैंने ये इसके ऊपर रोटेशन ऑपरेशन क्या की, अप्लाई की, ठीक है, तो ये मैंने एक्सिस पकड़ी यहाँ का, ये ठीक है, और ये रोटेट मैंने क्लॉकवाइज में घुमाना चालू की. ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल को 90 डिग्री रोटेट करूंगी, ठीक है, तो ये 90 डिग्री रोटेट करूंगी तो ये हमारा कैसे हो जाएगा ट्रायंगल, ठीक है. अब ये 90 डिग्री करने के बाद हमारा ट्रायंगल पहले जैसा दिख रहा है क्या? नहीं, इसलिए जो टॉप पार्ट था वो कहाँ चले गया, यहाँ पे चले गया. जैसे मैं इसको 1 पॉइंट दी, 2 और 3, तो यहाँ पे क्या हुआ, 90 डिग्री रोटेट करने के बाद हमारा जो ट्रायंगल का फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आ गया, सेकेंड और ये थर्ड. ये दिखने में सिमिलर है क्या? नहीं. तो ये क्या शो कर रहा है, सिमेट्री शो कर रहा है क्या? नहीं. अगर मैं इस ट्रायंगल को 120 डिग्री में रोटेट करूंगी, जैसे ये हमारा यहाँ पे क्या कौन सा एंगल बन रहा है, 120 डिग्री. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, ये ट्रायंगल को मैंने 120 डिग्री में अब रोटेट की, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला वन पार्ट टू पॉइंट की जगह आ जाएगा. ठीक है, और 2 पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, थर्ड पॉइंट की जगह, और थर्ड वाला फर्स्ट पॉइंट की जगह. तो हमारा ट्रायंगल कैसा दिखेगा, ऐसा. लेकिन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड. बट दिखने में इमेज हमारा सिमिलर फर्स्ट जैसा ही दिख रहा है, यहाँ पे जैसे प्रीवियसली था वैसे ही सेकंड इसमें भी दिख रहा है, सेकंड इमेज में भी दिख रहा है. मतलब जो हमारा रोटेशन है वो क्या शो कर रहा है, ट्रायंगल में 120 डिग्री पे सिमेट्री शो कर रहा है. ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या हो जाता है, द ऑपरेशंस व्हिच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल. ऐसे ऑपरेशन जो हमारे क्रिस्टल की सिमेट्री के बारे में कुछ हमको बताते हैं, इस नोन एज क्या हो जाता है, हमारा एलिमेंट्स की सिमेट्री हो जाती है. ठीक है, अब टाइप्स देख लेते हैं. इसके आगे टाइप्स ऑफ सिमेट्रिक ऑपरेशन, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं. ठीक है, तो क्रिस्टल क्या है हमारा, क्रिस्टल सिमेट्री एलिमेंट. तो क्रिस्टल सिमेट्री एलिमेंट में सबसे पहला क्या है हमारा, रोटेशन. क्या है, रोटेशन. सेकंड है हमारा प्रॉपर रोटेशन. नेक्स्ट हम देते हैं क्रिस्टल सिमेट्री एलिमेंट कितने टाइप्स के. ठीक है, तो हमारे कितने टाइप्स के एलिमेंट है, 5 टाइप्स के. तो फर्स्ट सबसे पहले इसमें है ट्रांसलेशनल सिमेट्री.
क्या है? ट्रांसलेशनल सिमेट्री। सेकेंड है हमारा प्रॉपर रोटेशन। थर्ड है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर दो पॉइंट्स है। फर्स्ट है हमारा अक्रॉस द लाइन, अक्रॉस द लाइन। सेकेंड है हमारा अक्रॉस द प्लेन। ठीक है, तो अक्रॉस द लाइन सिर्फ हमको कौन से डायग्राम में शो मिलता है? 2D डायग्राम में। और अक्रॉस द प्लेन हमको किस में मिलता है? 3D। ठीक है। फोर्थ है हमारा इन्वर्शन। और लास्ट फिफ्थ है इम्प्रॉपर रोटेशन। प्रॉपर रोटेशन भी दो टाइप्स के। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है हमारा इसमें रेट्रो रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड है हमारा रोटो रिफ्लेक्शन एंड रोटो इन्वर्शन। ठीक है, तो क्रिस्टल सिमेट्री एलिमेंट कितने टाइप्स के? हमारे 5 टाइप्स के। उसमें हमारा फर्स्ट टाइप है ट्रांसलेशनल सिमेट्री। सेकेंड टाइप है हमारा प्रॉपर रोटेशनल सिमेट्री, जो किस एंगल से रोटेट होता है। थर्ड है हमारा रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री में हमारे दो टाइप्स हैं, अक्रॉस द लाइन एंड, मतलब रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमको दो तरीके से हम ये कर सकते हैं। एक हमको लाइन के अक्रॉस मिलता है और दूसरा एक प्लेन के अक्रॉस मिलता है। तो लाइन के जो अक्रॉस हमको सिर्फ 2D में ही मिल सकता है और प्लेन के अक्रॉस हमको 3D में मिलेगा। फोर्थ है हमारा इन्वर्शन सिमेट्री। फिफ्थ है हमारा इम्प्रॉपर रोटेशन सिमेट्री। तो एक सबसे पहले देखते हैं हम ट्रांसलेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा ट्रांसलेशनल सिमेट्री। तो ट्रांसलेशन सिमेट्री मतलब क्या हो जाता है? लीनियर सिमेट्री। जैसे हमने एक पॉइंट लिए या कोई भी ऑब्जेक्ट लिए, उसमें एक अनदर कोई ऑपरेशन ऐड हो रहा है, जैसे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्रिस्टल सिमेट्री एलिमेंट्स का सबसे पहला टाइप देख लेते हैं। क्या है हमारा? ट्रांसलेशनल सिमेट्री। तो ट्रांसलेशनल सिमेट्री में क्या होता है? अगर हम एक पॉइंट या ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, अगर हम उसको ट्रांसलेशनली रिपीटेट करते जा रहे हैं, ट्रांसलेशनल, जैसे मैंने यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट ले ली और इसको या ऑब्जेक्ट ले ली, जो हमने कंसिडर किए थे ये लैटिस पॉइंट या ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसी सेम ऑब्जेक्ट या लैटिस पॉइंट को रिपीटेडली ट्रांसलेशनली क्या कर रही हूँ, वैसे ही अरेंज कर रही हूँ। ठीक है, जैसे मैं और एक ली यहाँ पे, यहाँ पे,
तो यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट एटम ऑब्जेक्ट था या पॉइंट था, वो उसमें कुछ चेंजेस है क्या, या उसके इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस है क्या? नहीं, ये पहले जैसा था क्रिस्टल के अंदर वैसी ही अभी भी है। तो ये कौन सी सिमेट्री हो गई हमारी? ट्रांसलेशनल सिमेट्री। अब देखो यहाँ पे ये दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है, और इनका क्या है, इन्वायरमेंट भी सेम है। इनके सराउंडिंग में कुछ चेंजेस हुआ क्या? नहीं, जैसे पहले था वैसी ही अभी भी है। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये पहले जैसे था क्रिस्टल के अंदर अभी भी वैसी है। तो ट्रांसलेशन सिमेट्री किसको बोलेंगे? अगर अब सबसे पहले हम एक लैटिस पॉइंट या ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को रिपीटेडली अरेंज कर रहे हैं, ट्रांसलेशनली क्या कर रहे हैं, उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ट्रांसलेशन मतलब सिर्फ लीनियर डायरेक्शन में होगा ऐसे, या कहीं पे भी हम अरेंज नहीं कर सकते, कहीं पे भी ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसलेशनल लीनियरली ही ऐड होगा वो। तो अब हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, इसका मतलब ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या शो कर रहा है, ट्रांसलेशनल सिमेट्री को शो कर रहा है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? The repetition of an object or lattice point by a translational translation leaves the object or lattice point same as previous in a crystal. Then this crystal has translation symmetry. ठीक है, तो डेफिनेशन में भी देखो, the repetition of an object or lattice point by the translational leaves the object or lattice point same as the previous in the crystal, then this crystal has the translation symmetry. ठीक है, अब एग्जांपल वही देखते हैं। अपन ये हमारा हो गया J पॉइंट। अब ये डायग्राम बना, ठीक है, तो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये मतलब तो ट्रांसलेशनल सिमेट्री में क्या है, द रिपीटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और लैटिस पॉइंट बाय ट्रांसलेशनल लीव्स द ऑब्जेक्ट और अ लैटिस पॉइंट सेम एज द प्रीवियस इन द क्रिस्टल, देन दिस क्रिस्टल हैज द ट्रांसलेशन सिमेट्री। उसके लिए हमने क्या कंसीडर किए थे, एक लैटिस पॉइंट कंसीडर करेंगे या ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। अब हम उसी ऑब्जेक्ट को, सिमिलर जो ऑब्जेक्ट है उसी को रिपीटेडली क्या कर रहे हैं, वही ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहे हैं, आगे भी ट्रांसलेशनली अरेंज कर रहे हैं। तो हमारा जो ये प्रीवियस ऑब्जेक्ट था उसका कोई सराउंडिंग या कुछ चेंज हुआ क्या उसके अंदर? नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिस्टल के अंदर का जो ऑब्जेक्ट है, क्रिस्टल क्या शो करेगा, सॉरी क्रिस्टल क्या शो करेगा, हमारा ट्रांसलेशनल सिमेट्री।